नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण, जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस आध्यात्मिक प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के अष्टादश अध्याय में, जहां भगवान अमृतेश्वर की उपासना और मृत्युंजय साधना का अत्यंत गूढ़ एवं कल्याणकारी वर्णन प्राप्त होता है। यह अध्याय केवल पूजा विधि का विवरण नहीं देता, बल्कि जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य पर भी प्रकाश डालता है। इसमें ऋषि कश्यप को मंत्र साधना के वे रहस्य बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य साधक के भीतर निर्भयता, आत्मबल और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जागृत करना है। इस प्रसंग में हम जानेंगे भगवान अमृतेश्वर की उपासना का आध्यात्मिक महत्व, मृत्युंजय साधना की शास्त्रोक्त विधि, न्यास, मुद्रा, ध्यान और अर्घ्य का क्रम, तथा अंतर्मन में परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करने की महिमा। यह अध्याय हमें स्मरण कराता है कि सच्चा अमृतत्व केवल शरीर की दीर्घायु में नहीं, बल्कि आत्मा के उस ज्ञान में है जो मृत्यु के भय से परे ले जाता है। तो आइए श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति के साथ गरुड़ पुराण के इस दिव्य अध्याय में निहित अमृतमय ज्ञान का श्रवण और मनन करें। अक्सर जब हम किसी शारीरिक बीमारी या चोट की बात करते हैं, मेरा मतलब है जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए, तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत एक्सरे करवाते हैं। बिल्कुल, एक्सरे करवाते हैं और उस मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उस पे उंगली रख के कह देता है कि हाँ, समस्या यहाँ है। सही कहा। और वो इंसान को एक सुकून देता है। हाँ, क्योंकि आपकी पीड़ा का एक भौतिक प्रमाण है जिसे देखा जा सकता है और सबसे बड़ी बात, जिसे ठीक किया जा सकता है। इंसान का दिमाग ना उन चीजों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है जिन्हें एक स्पष्ट खांचे में रखा जा सके। मतलब हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है, ये पूरी तरह से बाइनरी है। हाँ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। लेकिन जब बात मानव मन के सबसे गहरे हिस्सों की आती है, जैसे कोई अनजान खौफ हो, बीमारियों का डर हो, या सबसे बड़ा सत्य यानी मृत्यु का भय, तो वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। वहां कोई सफेद लाइन नहीं दिखती जिस पे हम उंगली रख सकें। हाँ, और तब हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में प्रवेश कर जाते हैं जो बहुत ही धुंधला है। वहां डर का कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर रहा होता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही धुंधलापन है, और इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही सटीक, लगभग वैज्ञानिक तरीका, जो कि बहुत दिलचस्प है ना? आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान की कोई किताब नहीं है, बल्कि ये गरुड़ पुराण का एक विशेष हिस्सा है जिसे अमृतेश मृत्युंजय पूजन कहा गया है। ये सूत जी द्वारा कश्यप को गरुड़ के उपदेश के रूप में बताया गया है। पहली नजर में अगर कोई इसे सरसरी तौर पर पढ़े तो ये बस एक प्राचीन धार्मिक कर्मकांड या पूजा पाठ के मैनुअल जैसा लग सकता है। ज्यादातर लोग पुराणों को इसी नजर से देखते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर इसकी परतों को गहराई से खोला जाए तो मैं सोच रही थी एक बेहद उन्नत मनोवैज्ञानिक सिस्टम नजर आता है। मतलब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मंत्रों, ध्यान और बहुत ही विस्तृत शारीरिक क्रियाओं का उपयोग करता है ताकि हमारे नर्वस सिस्टम को वर्तमान में लाया जा सके और डर को खत्म किया जा सके। इस ग्रंथ का जब हम गहराई से विश्लेषण करते हैं तो जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो इसका मैकेनिज्म है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि इसके पीछे का कैसे और क्यों भी बताता है। एकदम सही। आज के दौर में देखिए, हम 24 घंटे सूचनाओं के हमले और काम के दबाव से घिरे रहते हैं। तनाव एक स्थायी अवस्था बन गया है। लोग हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे में ये प्राचीन ग्रंथ एक टूलकिट की तरह काम करता है, जो बताता है कि डर से भागने के बजाय उसे अपने ही दिमाग के भीतर कैसे विसर्जित किया जाए। तो चलिए इसके पहले चरण से शुरू करते हैं, जो पूरी तरह से ध्वनि और ध्यान के इर्द गिर्द भुना गया है। ग्रंथ की शुरुआत में डर और दरिद्रता को नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र का स्वरूप बताया गया है। और ये कोई बहुत लंबा या जटिल श्लोक नहीं है, केवल 3 अक्षरों का संयोजन है। ओंकार, फिर जुम या हुम और अंत में विसर्ग। जी। तो मेरा सवाल ये है कि किसी लंबी प्रार्थना के बजाय इन विशिष्ट ध्वनियों पर ही इतना जोर क्यों दिया गया है?
मतलब क्या इसके पीछे कोई खास विज्ञान है? देखिए, ध्वनियों का मानव मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है ना, वो बहुत गहरा होता है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसे जिसे आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। अच्छा। लेकिन इसके बाद जो जुम या हुम और विसर्ग की बात की गई है, इन्हें बीज मंत्र कहते हैं। इनका अर्थ आपको किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। तो फिर इनका काम क्या है? ये असल में एकॉस्टिक वाइब्रेशंस हैं, ध्वन्यात्मक तरंग हैं। जब कोई व्यक्ति इन 3 विशिष्ट अक्षरों का बार बार उच्चारण करता है तो वह जीभ, तालु और श्वास का एक ऐसा घर्षण पैदा करता है जो सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से को संकेत भेजता है जो पैनिक के लिए जिम्मेदार है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का शारीरिक स्विच है। बिल्कुल, यह शरीर को तुरंत ये संदेश देता है कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन बात सिर्फ ध्वनि पर आकर रुक नहीं जाती। मैंने देखा कि ध्वनि के साथ साथ ये ग्रंथ दिमाग को एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल भी देता है। हाँ, ध्यान की प्रक्रिया। हाँ, अमृतेश्वर का ध्यान करने को कहा गया है। अब उस तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक देवता जो श्वेत कमल पर बैठे हैं, उनके 2 हाथों में वरदान देने वाली वरद मुद्रा और भयमुक्त करने वाली अभय मुद्रा है, और बाकी 2 हाथों में अमृत से भरे कलश हैं। साथ में एक देवी भी हैं जिनके हाथों में कमल और कलश है और जो अमृत के समान मीठे वचन बोल रही हैं। जी, ये पूरा का पूरा एक विजुअल लैंडस्केप है। और अगर मैं इसे आधुनिक नजरिए से देखूं तो ये सीधे तौर पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की विजुअलाइजेशन तकनीक से जुड़ता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए एक ओलंपिक एथलीट है, रेस ट्रैक पर उतरने से पहले वो आंखें बंद करता है ना? वो हवा के झोंके को महसूस करता है, अपने हर एक कदम की कल्पना करता है और फिनिश लाइन पार करते हुए खुद को देखता है। वो अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि दिमाग असलियत और बहुत ही स्पष्ट कल्पना के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। क्या यहाँ भी वही हो रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही इस ध्यान प्रक्रिया का मूल आधार है। देखिए, जब इंसान किसी बीमारी या मृत्यु से डरा हुआ होता है तो उसका दिमाग लगातार डरावने परिदृश्य गढ़ रहा होता है। हाँ, जैसे क्या होगा अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट खराब आई? हाँ, या फिर क्या होगा अगर मैं नहीं रहा, मेरे परिवार का क्या होगा? ये एक नकारात्मक विजुअलाइजेशन है और ये शरीर में तुरंत स्ट्रेस हार्मोन भर देता है। तो अब देखिए, ग्रंथ क्या कर रहा है? वो उस डरावनी रील को निकालकर एक नई रील लगा देता है। श्वेत कमल वो शांति का प्रतीक है, अभय मुद्रा न्यूरोलॉजिकली सुरक्षा का एहसास कराती है, और अमृत जीवन का। तो मतलब हम जानबूझकर अपने दिमाग को एक नई दिशा दे रहे हैं। बिल्कुल, जब दिमाग बार बार इन तस्वीरों को देखता है तो वो डर की प्रोग्रामिंग को मिटाकर निडरता को रीप्रोग्राम करने लगता है। और शायद इसी रीप्रोग्रामिंग को पुख्ता करने के लिए ही ग्रंथ में इस पूरी प्रक्रिया को दिन में 3 बार करने का निर्देश है, जिसे त्रिसंध्या कहा गया है, सुबह, दोपहर और शाम। जी, त्रिसंध्या का बहुत महत्व है। क्योंकि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां सुबह उठते ही फोन की नोटिफिकेशन से स्ट्रेस शुरू होता है, ये त्रिसंध्या एक तरह का, क्या कहते हैं उसे, पैटर्न इंटरप्ट है। एक बहुत ही जरूरी ब्रेक है। हाँ, ये इंसान को मजबूर करता है कि वो दिन में 3 बार अपनी इस तनाव की साइकिल को तोड़े, ब्रेक लगाए और खुद को वापस उस सुरक्षित, भयमुक्त मानसिक अवस्था में लेकर आए। और इसका एक बायोलॉजिकल असर भी है। दिन में 3 बार किया गया यह ठहराव हमारे कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसके स्तर को लगातार नीचे बनाए रखने का काम करता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। बिल्कुल। जब आप सुबह, दोपहर और शाम को जानबूझकर अपनी चिंताओं से कटकर उस अभय और अमृत की कल्पना करते हैं तो डर को कभी भी इतना समय नहीं मिल पाता कि वो आपके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर सके। तो यहाँ तक की बात तो समझ में आती है कि हमने ध्वनि से दिमाग को शांत किया और विजुअलाइजेशन से उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, मन स्थिर हो गया। लेकिन इसके ठीक बाद ये ग्रंथ अचानक जैसे गियर बदलता है और हमें एक बेहद जटिल भौतिक प्रक्रिया में धकेल देता है। आप पूजा के चरणों की बात कर रही हैं। हाँ, यहाँ 16 से अधिक विस्तृत पूजा चरणों का वर्णन है। मतलब आचमन करना, स्नान कराना, अर्घ्य देना, फूल चढ़ाना, दीप जलाना, वस्त्र और आभूषण पहनाना, नैवेद्य अर्पित करना। जी, ये षोडशोपचार पूजा कहलाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे पंखा झलने, स्तुति करने, परिक्रमा करने और बाकायदा नृत्य करने तक की बात कही गई है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत थकाऊ लगता है।
हाँ, काफी लोगों को ऐसा लग सकता है। मतलब एक तरफ हम मन को शांत करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी माइंडफुलनेस बूट कैंप या किसी इमर्सिव थिएटर जैसी भागदौड़। आखिर एक व्यक्ति इतने सारे काम एक साथ क्यों करेगा? आपकी ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर यह सच में शारीरिक रूप से थका देने वाला या ध्यान भटकाने वाला लग सकता है ना? ऐसा लगता है कि ध्यान तो टूट ही जाएगा। लेकिन अगर हम मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को देखें तो एक बहुत ही शानदार रणनीति है। इसे हम कॉग्निटिव लोड थियरी या इंद्रियों को पूरी तरह से हाईजैक करने की तकनीक कह सकते हैं। इंद्रियों को हाईजैक करना? हाँ, इंसान का मन बहुत चंचल होता है। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएं तो 5 मिनट बाद ही वो फिर से भविष्य की चिंताओं में भटक जाएगा। ये तो सच है। हम बैठते हैं ध्यान करने और याद आता है कि गैस पे दूध रखा है। बिल्कुल। तो ये विस्तृत पूजा दरअसल मन को भटकने से रोकने का एक भौतिक तरीका है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जब हम ये 16 चरणों की प्रक्रिया करते हैं तो आपकी हर एक इंद्रिय किसी न किसी काम में लगी होती है। देखिए, आपकी आंखें दीप की लौ को देख रही हैं, नाक चंदन या धूप की सुगंध महसूस कर रही है, कान घंटियों की आवाज और स्तुति सुन रहे हैं, त्वचा पंखे की हवा महसूस कर रही है और शरीर नित्य या परिक्रमा के जरिए गति में है। अरे वाह! अब सोचिए, जब आपका पूरा शरीर, आपकी 5 इंद्रियां इतने गहरे स्तर पर किसी चीज में व्यस्त हैं, तो क्या आपके दिमाग के पास इतनी बैंडविड्थ बचेगी कि वो कल की चिंता करे? बिल्कुल नहीं, उसके पास जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, ये इंसान को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में खींच लाने का एक निर्दयी लेकिन बेहद प्रभावी विज्ञान है। मतलब ये सब भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को उस प्रेजेंस या वर्तमान के क्षण में बांधे रखने के लिए है, ताकि डर को घुसने की कोई दरार ही न मिले। एकदम सही। ये वाकई कमाल का नजरिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोरती है वो इसके अगले हिस्से में आती है। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? बाहरी दुनिया और इंद्रियों को साधने के बाद ग्रंथ अचानक ये घोषणा करता है कि ये सब बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी वैचारिक बदलाव की बात की गई है, आत्मनम देव रूपम च। हाँ, बहुत ही गहरा श्लोक है ये। जिसका सीधा सा अर्थ है स्वयं को देवता के रूप में पूजना। बाहरी मूर्ति या अग्नि में भगवान का आवाहन करने से पहले इंसान को अपने हृदय कमल में स्वयं को ज्योति के रूप में देखना और पूजना चाहिए। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मैं समझ सकता हूँ, इस विचार को पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल ही नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, तो उससे ये कहना कि तुम खुद को भगवान मान लो और अपनी पूजा करो, क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? मतलब आमतौर पर अध्यात्म में तो यही सिखाया जाता है ना कि इंसान बहुत छोटा है, नश्वर है और ईश्वरी सब कुछ है। तो फिर अचानक खुद को सर्वोच्च मान लेने की बात कहाँ से आ गई? क्या ये अहंकार को बढ़ावा देना नहीं है? अगर मैं डरी हुई हूँ तो मैं डरी हुई हूँ, मैं खुद को ईश्वर कैसे मान लूं? ये सवाल इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैं कहूंगा कि इसे अहंकार समझना एक बहुत आम भूल है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? असल में ये उस छोटे डरे हुए ईगो को पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया है। देखिए, जब तक कोई इंसान खुद को केवल हाड़मास का पुतला, बीमारियों का शिकार और मृत्यु से डरने वाला एक असहाय जीव मानता रहेगा, वो मृत्युंजय कभी नहीं बन सकता। मृत्यु पर विजय पाने वाला? हाँ, ग्रंथ ये कह रहा है कि आप एक ही समय में डरे हुए, पीड़ित और शक्तिशाली रक्षक नहीं हो सकते। आपको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर ये आत्मानम देवरूपम की अवस्था हासिल कैसे होती है? ये रातों रात तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए ग्रंथ हृदय कमल में ज्योति को देखने की बात करता है। ये ज्योति क्या है? ये इंसान के भीतर की वो चेतना है, वो ऊर्जा है जो कभी बीमार नहीं पड़ती, जो कभी मरती नहीं। जब ग्रंथ स्वयं की पूजा करने को कहता है तो वो आपके नाम, आपके पेशे या आपके शरीर की पूजा नहीं है, बल्कि आपके भीतर मौजूद उस अजन्मे अमर तत्व की पहचान है जो हर इंसान के अंदर है। हाँ, सोचिए ना, अगर आपके भीतर खुद पवित्रता, शक्ति और अभय नहीं है तो आप एक पत्थर या धातु की मूर्ति में वो शक्ति कैसे डाल सकते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का आधार ही यही है। मतलब जो ऊर्जा मेरे अंदर स्थापित हो चुकी है उसी का विस्तार मैं बाहरी दुनिया में कर सकती हूँ। एकदम सही। ये अहंकार नहीं है, ये सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का सबसे ऊंचा शिखर है, जहां इंसान अपनी सीमाओं से परे जाकर अपनी असली शक्ति को पहचानता है।
ये नजरिया तो पूरी कहानी बदल देता है। मतलब आप किसी बाहरी शक्ति से भीख नहीं मांग रहे हैं कि मुझे बचा लो, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप उस शक्ति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह अभय मुझ में ही मौजूद है। हाँ, और जब किसी व्यक्ति के भीतर ये बदलाव आ जाता है तो बाहरी दुनिया को देखने का उसका नजरिया अपने आप बदल जाता है। मैंने देखा ग्रंथ के अंतिम हिस्से में जिस तरह से समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस के साथ एक ब्रह्मांडीय जुड़ाव बनाने की बात कही गई है, वो बहुत ही काव्यात्मक है। जी, कॉस्मिक कनेक्शन। इसमें युग, वेद और मुहूर्त की पूजा करने को कहा गया है और स्थान के लिए चौखट या देहली पर गंगा, यमुना और महाकाल की पूजा का उल्लेख है। स्थान और समय का ये एकीकरण ही इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। मुझे ये चौखट वाला रूपक बहुत शानदार लगा। घर की चौखट असल में सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं है। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक ट्रांजिशनल स्पेस है, दो दुनियाओं के बीच की सीमा। जब हम चौखट पार करते हैं तो हम सिर्फ घर में नहीं आते, हम बाहरी दुनिया का शोर, ऑफिस का तनाव, सब कुछ उस दरवाजे के बाहर उतार देते हैं, बिल्कुल अपने जूतों की तरह। बहुत अच्छी उपमा दी आपने। तो चौखट पर महाकाल और पवित्र नदियों की पूजा करने का मतलब है कि हम उस वास्तुकला की सीमा को एक मनोवैज्ञानिक ढाल बना रहे हैं ना। हम तय कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया का कोई भी डर इस सीमा को पार करके मेरे इस सुरक्षित पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। बिल्कुल। और अगर हम इसे समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुहूर्त या युग की पूजा करने का मतलब है समय का सम्मान करना। समय का सम्मान कैसे? देखिए, डर हमेशा या तो अतीत की किसी घटना से आता है या भविष्य की अनिश्चितता से। हाँ, कल क्या होगा, बीमारी कैसी शक्लें लेगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा, यही सब। एकदम सही। लेकिन जब आप मुहूर्त यानी समय के इसी पल की वर्तमान की पूजा करते हैं तो आप उसे पवित्र मान लेते हैं। जो इंसान वर्तमान को पवित्र मानकर जी रहा है, उसके पास भविष्य के अज्ञात खौफ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और इसके साथ ही एक बात और है, ग्रंथ किसी एक देवता की पूजा तक सीमित नहीं रहता। वह शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, चंडिका, सरस्वती, महालक्ष्मी सबको एक साथ पूजने की बात करता है। यह ब्रह्मांडीय एकता है। मतलब ये सब कुछ समेट लेने वाली बात है, कोई भेदभाव नहीं। संकीर्णता या सीमाओं का टूटना ही कॉस्मिक यूनिटी का जन्म है। आप सोचिए, इंसान डरता किससे है? किसी भी अनजान चीज से। हमेशा किसी दूसरे से, जो मुझसे अलग है, जो मुझ पर हावी हो सकता है, उससे डर लगता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है तो उसे वही ज्योति शिव में, कृष्ण में, ज्ञान की देवी सरस्वती में और समृद्धि की देवी लक्ष्मी में नजर आती है। हाँ, सब में वही एक रोशनी है। हाँ, जब सब कुछ उसी एक ऊर्जा का रूप है, जब कहीं कोई अलगाव या दूसरा बचा ही नहीं, तो डर किससे लगेगा? जहां एकता है वहां डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अगर हम आज की इस पूरी यात्रा को देखें तो ये कितनी असाधारण बात है। हमने ध्वनि और अकूस्टिक वाइब्रेशन से शुरुआत की जी। फिर हम उस एथलीट की तरह विजुअलाइजेशन पर गए जिसने अपने दिमाग में निडरता और सुरक्षा के चित्र उकेरे। उसके बाद हमने उन 16 विस्तृत शारीरिक क्रियाओं के जरिए अपनी इंद्रियों का पूरा भार वर्तमान क्षण पर डाल दिया ताकि भटकाव की कोई गुंजाइश न रहे। बिल्कुल। फिर हमने आत्मानम देवरूपम के जरिए अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों को त्याग कर अपने भीतर उस अमर तत्व को पहचाना। और अंत में हमने समय, स्थान और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जहां डर के लिए कोई जगह ही नहीं है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय महज एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि मानव चेतना को उसके सबसे कमजोर स्तर से उठाकर उसके सबसे शक्तिशाली स्वरूप तक ले जाने का एक विस्तृत नक्शा है। और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस नक्शे की प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है। हाँ, आज के इस तनाव भरे माहौल में यह हमें यह सिखाता है कि डर कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे किसी हथियार से काटा जा सके। यह हमारे मन की ही एक अवस्था है और इसे अनुशासित ध्यान, इंद्रियों के सही उपयोग और आत्मबोध के जरिए पूरी तरह से वश में किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरा दिमाग फिर से उसी एक्सरे मशीन वाले विचार पर जा रहा है जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने कहा था कि विज्ञान हमें शरीर की टूटी हुई हड्डियां या बीमारियां तो एक्सरे में दिखा देता है, लेकिन हमारे मन का डर नहीं दिखता। जी। अब आधुनिक न्यूरोसाइंस लगातार हमें बता रही है कि हमारा नर्वस सिस्टम असलियत और एक बहुत ही गहरी स्पष्ट कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं कर पाता।
जब हम लगातार मौत या बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हमारा शरीर सचमुच तनाव पैदा करने वाले केमिकल रिलीज करने लगता है, जो धीरे धीरे हमारी बायोलॉजिकल उम्र बढ़ाते हैं और हमें अंदर से बीमार करते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये सोचने वाली बात है, क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बिना किसी ब्रेन स्कैन, बिना किसी MRI मशीन के नर्वस सिस्टम को हैक करने का ये तरीका खोज लिया था? ये बहुत ही गहरा विचार है। क्या उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर हम सिर्फ अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को, अपनी इस प्रोग्रामिंग को इन विस्तृत अनुष्ठानों और विजुअलाइजेशन से बदल दें तो हम न सिर्फ अपने डर को बल्कि अपनी बायोलॉजिकल उम्र को भी मात दे सकते हैं? एक्सरे भले ही हमारे शरीर के ढांचे की बीमारी दिखाए, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान उस मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर यानी हमारी चेतना को ही पूरी तरह से बदल रहा है। और अगर हम सिर्फ अपने मन की शक्ति को समझ लें तो शायद इंसान की क्षमता की कोई सीमा ही नहीं है। ये सच में एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस अष्टादश अध्याय में हमें यह अनुभूति होती है कि सच्ची साधना मनुष्य को केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे आत्मिक निर्भयता और परम शांति की ओर भी ले जाती है। भगवान अमृतेश्वर की उपासना, मृत्युंजय मंत्र की महिमा, ध्यान, न्यास और पूजा की शास्त्रोक्त विधियां, इन सबका उद्देश्य साधक के भीतर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और आत्मबल का विकास करना है। यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि मृत्यु का भय उसी क्षण क्षीण होने लगता है जब मनुष्य अपने भीतर स्थित उस दिव्य ज्योति को पहचान लेता है जो न जन्म लेती है और न ही कभी नष्ट होती है। यही आत्मबोध मनुष्य को आध्यात्मिक शुद्धि, आंतरिक संतुलन और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अगले प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्य। नमस्कार।